अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमारे पास एक्सरसाइज है 4.1। उसका आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है। हमारे पास बच्चे स्टेटमेंट है कि फैक्टराइज आपने क्या करना है, जोड़े बनाने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में। बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। हमने क्या करना है, इसको सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेना है। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है वो एक्सट्रीम वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से ऑपरेट करवाएंगे। तो हमारे पास देखिए आंसर क्या आ गया, माइनस का 12x का स्क्वायर। वो हमने यहाँ पे साइड पे राइट कर लिया। अब बच्चे आपने क्या करना है कि यहाँ पे साइन डिसाइड कर लें कि यहाँ पे देखिए प्लस की साइन है, यहाँ देखिए माइनस की साइन है। तो हमारे पास बड़ा फैक्टर प्लस का बनेगा, छोटा फैक्टर माइनस का बनेगा। तो ये बच्चे हमने साइन डिसाइड कर ली। अब बनाना बच्चे आप लोगों ने कैसे है वो जरा देखेंगे। कोई सा ऐसे दो डिजिट्स लेके आए, अगर हम उनको प्लस करें तो आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, यानी कि 1 बच्चे। और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए। तो बच्चे हमारे ज़हन में 4 3 12 आता है। और यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं कि 4x आपके पास और माइनस का 3x आपके पास। देखिए इनको अगर हम प्लस माइनस करें तो यहाँ पे आपके पास बच्चे प्लस का x बचता है, बड़ी में से छोटी को निकालने साइन बड़ी वाली आती है। और अगर हम इनको बच्चे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास देखिए प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और x स्क्वायर आपके पास बनता है। तो बच्चे ये वाले फैक्टर जो है, ये आपके पास मिडिल टर्म जो है हमारे पास x ब्रेक होगी, उसकी जगह पे ये दोनों फैक्टर राइट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस का बच्चे 4x माइनस का आपके पास 3x है और माइनस का आपके पास क्या है 12 है। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, चार वैल्यूज आपके पास बन गई है, दो में से कॉमन निकाल लें। इन दोनों में से बच्चे देखिए छोटी वैल्यू जो है, छोटी वाली पावर x आपके पास कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे 2 टाइम्स x था, 1 टाइम बाहर आ गया और 1 टाइम बच्चे यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर ये प्लस की साइन x बाहर आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। इन दोनों में देखिए बच्चे आपके पास नेगेटिव की साइन कॉमन, 3 जो है 12 को भी डिवाइड करता है तो 3 हमारे पास बच्चे कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x आपके पास बच गया, यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगी, क्योंकि माइनस प्लस आपके पास क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 4 आपके पास बच्चे क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आपके पास एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बच्चे ठीक हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, कॉमन फैक्टर को पहले राइट कर देंगे, x + 4 यहाँ पे बच्चे पहले राइट हो जाएगा और ये x और ये वाला माइनस का 3 यहाँ पे आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर है, ये बाद में राइट हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। और जो पार्ट नंबर 2 है आपके पास x² + 7x + 10। हमने बच्चे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट किया। इस वाली वैल्यू को बच्चे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 10x का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब हमने बच्चे क्या करना है, दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि प्लस करें, आपके पास 7x आए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, साइन डिसाइड करें, यहाँ प्लस है इधर भी प्लस है, तो दोनों फैक्टर्स बच्चे आपके पास कौन से बनेंगे, प्लस के बनेंगे। तो देखिए 5 2 10 होता है, 5 और 2 को ऐड करें तो आपके पास 7 होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5x प्लस का आपके पास 2x। तो इनको बच्चे प्लस करें तो प्लस का 7x आता है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस प्लस आपके पास प्लस ही होता है, 5 2 10x का स्क्वायर बनता है। तो बच्चे आपके पास 7x की मिडिल टर्म है, उसकी जगह ब्रेक होकर क्या आ जाएगा 5x और 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे हम राइट कर लेते हैं x का स्क्वायर प्लस बच्चे आपके पास 5x प्लस आपके पास 2x और यहाँ पे आके आ जाएगा प्लस का 10, ये एज इट इज राइट हो गया। अब बच्चे इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, फिर इन दोनों में से कॉमन निकाल लें तो देखिए आपके पास इन दोनों में से छोटी वैल्यू पावर जो है वो x आ गई, 2 टाइम्स x था, 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम बच्चे यहाँ पे राइट हो गया। यहाँ पे x आपके पास बाहर चला जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। इन दोनों में से बच्चे प्लस का 2 आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। फिर ये प्लस के साइन 2 बाहर और 10 को डिवाइड करवाएं तो 2 5 10 होता है। तो देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है बच्चे आपके पास। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और आपके पास जो नॉन कॉमन फैक्टर है आपके पास ये वाला x और ये वाला प्लस का 2, ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। अब बच्चे पार्ट नंबर 3 आपके पास x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8। सॉल्यूशन के बाद बच्चे हमने क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है कि ये वाली वैल्यू को और लास्ट वाली को फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 8x का स्क्वायर आ रहा है। अब बच्चे आप लोगों ने दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि आपके पास प्लस माइनस करें तो माइनस का 6 आए, उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 8x का स्क्वायर आए। तो जरा साइन डिसाइड कर लें, यहाँ बच्चे माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो दोनों फैक्टर्स बच्चे माइनस के बनेंगे। ठीक है, दोनों फैक्टर्स माइनस किसके बनेंगे कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आपके पास प्लस का 8x का स्क्वायर आना चाहिए, इसलिए दोनों माइनस के। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो साइन नेगेटिव की रहेगी और एडिशन का प्रोसेस होकर यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो 6x है बच्चे आपके पास, 4 2 8 होता है, 4 और 2 को हम प्लस करें तो आपके पास क्या होता है
6 होता है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास फैक्टर जो है वो 4x और माइनस का आपके पास 2x, इनको बच्चे ऐड करें तो माइनस का 6x आता है, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्लस का 8x का स्क्वायर आता है। तो बच्चे माइनस 6x की जगह पे ये दो फैक्टर्स रिप्लेस होकर आ जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x और प्लस का ये वाला आपके पास 8 एज इट इज आ गया। बच्चे चार वैल्यूज बन गई, इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आ जाएगा, x की वैल्यू बच्चे यहाँ पे एक कॉमन आ गई और यहाँ पे आपके पास एक x लिखा गया, ये वाला x बच्चे बाहर कॉमन चला जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से बच्चे आपके पास ये माइनस का 2 कॉमन आएगा, -2 बच्चे बाहर आ गया, यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा x आ जाएगा। यहाँ बच्चे प्लस की साइन है, यहाँ बाहर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस के प्लस होगा और 2 4 का क्या होता है आपके पास 8 होता है। अब देखें ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आ रहा है। तो बच्चे कॉमन फैक्टर को पहले राइट कर लें और आपके पास जो नॉन कॉमन फैक्टर है x और ये -2 इसको बाद में राइट कर लें, दैट इज योर आंसर। बच्चा हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू लिखी है x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 56। हमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट किया, हमने लास्ट वाली वैल्यू को बच्चे फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 56x का स्क्वायर। अब हमने बच्चे क्या करना है, साइन डिसाइड करें, यहाँ पे इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो बच्चे बड़ा फैक्टर माइनस का बनेगा इसको देखते हुए, और छोटा फैक्टर आपके पास प्लस का बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 56 आएगा। तो बच्चे आपके पास 56 कौन से टेबल पे आता है, 8 7 बार 56 होते हैं। तो देखें आपके पास 8x और 7x अगर मैं ले लूं तो हमारे पास देखें बड़ी में से छोटी को निकालूं तो माइनस का x बचता है आपके पास, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो आपके पास 56 आता है। तो बच्चा आपके पास माइनस x की जगह पे ये वाला जो पेयर है ये मिडिल टर्म को ब्रेक करके उसकी जगह पे राइट हो जाएगा। तो बच्चे हमारे पास क्या आ गया, x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का बच्चे आपके पास 7x और माइनस का 56, चार वैल्यूज बच्चे बन गई, इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लें, आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 8 आ जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स था 1 टाइम x बच गया, आपके पास ये x कॉमन चला गया और माइनस का 8 बच गया। अब यहाँ पे बचे इन दोनों में से प्लस का 7 सिर्फ कॉमन आ रहा है, 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचे आपके पास x आ जाएगा, फिर बाहर प्लस की साइन है, इधर माइनस है तो इधर माइनस ही रहेगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 7 8 बार 56, यहाँ पे बच्चा आपके पास 8 आ गया। देखिए ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, इसका मतलब हमारा बच्चा आंसर ठीक आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर को हम पहले राइट कर देते हैं x माइनस 8 को, और ये वाला x आपके पास और ये प्लस का 7 बच्चा आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर बाद में राइट हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। बच्चा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इसके साथ ऑपरेट करवाएं तो देखिए आपके पास क्या आता है, माइनस का 24x का स्क्वायर आता है। अब देखिए हमने साइन डिसाइड कर लेनी है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव की साइन है और यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब कि आपके पास बड़ा फैक्टर माइनस का बनेगा और छोटा फैक्टर प्लस का बनेगा, वो हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया। देखिए हमारे पास बड़ी वैल्यू में से छोटी को निकालेंगे तो आपके पास बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी उसकी साइन, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस की साइन आ जाएगी। बच्चे हमारे पास 6 और 4 जो है वो 10 होता है, और 6 4 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 24 भी होता है, लेकिन वो दोनों आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव के होंगे, तो यहाँ साइन प्लस की होनी चाहिए थी, इसलिए हमारा वो फैक्टर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हमें एक बड़ा फैक्टर चाहिए और एक छोटा फैक्टर चाहिए, तो बच्चे हमने ये पढ़ा है कि 12 2 आपके पास क्या होता है 24 होता है, इनके साथ हम x की वैल्यूज को लगा दें तो -12 में से 2 को निकालें तो बच्चे आपके पास माइनस का 10x बचता है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस माइनस माइनस और 24 x का स्क्वायर बनता है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, इस -10x की जगह पे ये दो फैक्टर जो है इनको रिप्लेस कर देंगे, मिडिल टर्म हमारी ब्रेक हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का बच्चे आपके पास 12x प्लस का आपके पास 2x और माइनस का आपके पास 24, 4 वैल्यूज बन गई बच्चे, इन दोनों में से कॉमन ले लें और इन दोनों में से कॉमन निकाल लें। देखिए इनको हम कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स था 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम x यहाँ पे बच गया, माइनस की साइन ये x बच्चे बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इन दोनों में से बच्चे प्लस का 2 ही कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो x बच जाएगा, फिर यहाँ माइनस है इधर प्लस है तो माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 2 12 आपके पास 24। देखिए ये वाला पेयर और ये वाला पेयर आपके पास बच्चे सेम आ रहा है, जब सेम आ जाएगा तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉमन फैक्टर को x - 12 को पहले राइट कर लेंगे और यहाँ पे x + 2 जो है इसको हम बाद में राइट कर लेंगे, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 6 है,
y स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 12। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे एज इट इज एक दफा राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिए बच्चे आपके पास क्या आता है, माइनस का 12y का स्क्वायर आता है, और यहाँ पे किस चीज की साइन है, प्लस की साइन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ प्लस है, इधर माइनस है, तो बच्चे आपके पास बड़ा फैक्टर प्लस का बनेगा, छोटा फैक्टर आपके पास माइनस का बनेगा, क्योंकि हम बड़ी में से छोटी को निकालेंगे तो साइन बड़ी वाली आ जाएगी, और इसको प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपके पास माइनस का 12y का स्क्वायर आना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे 4y है, तो 6 2 आपके पास क्या होता है, 12 होता है। अगर मैं यहाँ पे 6y लिख लूं और यहाँ पे 2y लिख लूं तो देखें 6 2 आपके पास 12y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है। अगर इसको हम प्लस माइनस करें तो देखें बड़ी में से छोटी को निकाल दें, साइन बड़ी वाली आ जाएगी, 6 - 2 आपके पास क्या होता है, 4y होता है। तो बच्चे 4y आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास 6y और 2y क्या है, उसके मिडिल टर्म के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस का आपके पास बचे 6y माइनस का 2y और माइनस का आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। बच्चे चार वैल्यूज बन गई, दो में से कॉमन निकाल के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से y आपके पास छोटी पावर वाला कॉमन आ जाएगा, ये 2 टाइम्स था, 1 टाइम y कॉमन चला गया, 1 टाइम बच गया, और यहाँ पे बचे ये y कॉमन चला जाएगा, आपके पास सिर्फ 6 आ जाएगा। इन दोनों में से बचे माइनस का सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या y बच जाएगा, इधर माइनस की साइन है, बच्चा माइनस बाहर है, इधर प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस आपके पास माइनस होता है, 2 6 12। तो बच्चा आपके पास देखिए कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है, y प्लस का 6 आ रहा है, और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है, y माइनस 2 आ रहा है। दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर हमारे पास 7 है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लास्ट पार्ट है। वैल्यू हमारे पास y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एज इट इज एक दफा राइट कर लिया। बच्चे अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिए आपके पास फैक्टर क्या आता है, 36y का स्क्वायर, ये भी प्लस की साइन है, ये भी प्लस की साइन है, हम साइन डिसाइड की, तो दोनों फैक्टर बच्चे आपके पास कौन से बनेंगे, प्लस के बनेंगे। तो हमारे पास देखें बच्चे कि 36 कहां पे आता है, 4 9 36 होता है, 4 और 9 को बच्चे प्लस करवाएं तो आपके पास 13 होता है। इसका मतलब कि आपके पास 9y और 4y आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। देखिए दोनों को प्लस करें तो आपके पास 13y आता है प्लस का, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे 36y का स्क्वायर बनता है। इसका मतलब हमारे पास बच्चे 13y की जगह ये दोनों फैक्टर्स रिप्लेस होकर आ जाएंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y और प्लस का आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। चार वैल्यूज बन गई, इन दो में से कॉमन निकाल लें। सबसे पहले तो आपके पास बच्चे y छोटी पावर वाला कॉमन आएगा, ये 2 टाइम्स y का स्क्वायर है ना, तो एक y बाहर आ गया और एक y अंदर बच गया, फिर प्लस y बच्चे कॉमन चला गया, सिर्फ आपके पास 9 यहाँ पे राइट हो गया। इन दोनों में से देखिए बच्चे आपके पास प्लस का 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास अकेला y बच जाएगा, फिर प्लस का 4 9 36 होता है। तो देखिए ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर बच्चे सेम एक जैसा है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चे कॉमन फैक्टर को हम पहले राइट कर देंगे और नॉन कॉमन फैक्टर को हम बाद में राइट कर देंगे। दैट इज योर आंसर। बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, x का स्क्वायर माइनस x और माइनस का 2। हम बच्चे इस वाली वैल्यू को इसके साथ ऑपरेट करवाएं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 2x का स्क्वायर आता है। यहाँ बच्चे नेगेटिव की साइन है, यहाँ भी नेगेटिव की साइन है, हम साइन डिसाइड करते हैं तो बड़ा फैक्टर माइनस का, छोटा फैक्टर प्लस का आएगा, क्योंकि जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे बड़ी में से छोटी को निकालेंगे, साइन बड़ी वाली आ जाएगी, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास देखें प्लस माइनस माइनस होके आ जाएगा। अब यहाँ बच्चे आपके पास सिर्फ 2 चाहिए, तो आपके पास देखें कि माइनस का 2x और प्लस का x अगर करें तो बड़ी में से छोटी को निकालें तो माइनस का x बचता है, यहाँ पे 1 होता है ना, जहां कुछ ना वहां 1 राइट होता है, और जब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस माइनस माइनस 2x का स्क्वायर बनता है। इसका मतलब हमारे पास यही दो फैक्टर जो है वो माइनस x की जगह पे रिप्लेस हो जाएंगे, तो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x और यहाँ पे माइनस का 2। तो आपके पास चार वैल्यूज बन गई। आप इन दो में से कॉमन निकालें बच्चे, पहले x कॉमन आएगा तो आपके पास 2 टाइम x था, 1 टाइम x बच गया, माइनस ये x बच्चे कॉमन चला गया, अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। इन दोनों में देखिए बच्चे आपके पास सिर्फ प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, ये x माइनस 1 आपके पास एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएंगे। तो देखिए x माइनस 2 और x माइनस 2 सेम फैक्टर्स हैं, हमारा आंसर बच्चे बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स को पहले लिख देते हैं, x माइनस 2, x और ये वाला प्लस का 1 आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर है, इसको हम बाद में यहाँ पे राइट कर देते हैं। दैट इज योर आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। हमने इसके भी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 के भी फैक्टर्स ही बनाने हैं, जोड़े ही बनाने हैं बच्चे। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 3। बच्चे इन क्वेश्चंस को अब अच्छे से समझते जाएं, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज है। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का
3 हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम वही काम करेंगे कि आपके पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है 6x का स्क्वायर आ गया। अब बच्चे हमने क्या करना है कि यहाँ पे 7x है, हम क्या करेंगे दो फैक्टर्स ऐसे बनाएंगे कि उनको हम प्लस करें तो आपके पास 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो बच्चे आपके पास क्या है 6 आए। साइन डिसाइड करना ये भी प्लस किया ये भी प्लस किया तो बच्चे दोनों फैक्टर्स प्लस के बनेंगे। तो बच्चे आपके पास देखें 6x और प्लस का 1x आपके पास अगर इनको ऐड करें तो 7x बनता है, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 1 जा आपके पास 6 और x का स्क्वायर बनता है। तो बच्चे ये दोनों फैक्टर्स आपके पास बन गए। आगे यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस का आपके पास बचे 6x प्लस का आपके पास x और प्लस का यहाँ पे 3 आ गया। चार वैल्यूज बचे आपके पास बन गई। इन दोनों में से कॉमन ले लें, देखिए 2 भी कॉमन आ जाएगा, छोटी पावर जो आपके पास x है वो भी कॉमन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 2x को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन x की पावर 2 है बच्चे 2 टाइम्स x था, 1 टाइम बाहर आ गया 1 टाइम यहाँ पे बच गया, फिर प्लस के साथ आपके पास ये x बाहर आ गया और 2 3 इधर आपके पास क्या हो गया 6 हो गया। इन दोनों में से बच्चे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस का 1 कॉमन है तो ये फैक्टर्स एज इट इज x + 3 यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अब देखें ये x + 3 और ये x + 3 हमारे पास आ गया, इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है ठीक आ रहा है। तो बच्चे हम कॉमन फैक्टर को यहाँ पे x + 3 को पहले राइट कर देंगे और यहाँ पे आपके पास जो 2x और प्लस का 1 है इसको हम बाद में राइट कर देंगे। दैट इज योर आंसर। बच्चे पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 11x और प्लस का 5। हमने सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट किया। हम क्या करेंगे इस वाली वैल्यू को इसके साथ ब्रेक करवाएंगे तो 15 * 2 आपके पास क्या होता है 30x का स्क्वायर होता है, वो प्लस में है। साइन डिसाइड करते हैं, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, आपके पास दोनों फैक्टर्स प्लस के बनेंगे यहाँ पे। तो देखें आपके पास कौन से दो फैक्टर्स ऐसे आते हैं कि जिनको हम प्लस करें तो आपके पास 11 बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 30 बन जाए। तो बच्चे आपके पास 6x और 5x आपके पास देखें अगर तो 6 5 का 30 आपके पास होता है, x का स्क्वायर बन जाएगा। अगर इनको प्लस करें तो आपके पास प्लस का 6 और 5 आपके पास 11 बनता है। तो बच्चे ये आपके पास फैक्टर्स बन के देखें, इनको मल्टीप्लाई करवाने से यही आंसर आता है। तो मिडिल टर्म ब्रेक होगी, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका 6x और 5x आ जाएगा। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 6x आपके पास और प्लस का आपके पास 5x प्लस ये आपके पास क्या आ गया 15। इन दोनों में से बच्चे आपके पास देखें 2 भी कॉमन आ रहा है, छोटी पावर आपके पास x भी कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास 2 टाइम्स x था, 1 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम x यहाँ पे राइट हो गया, फिर प्लस आपके पास 2 3 जा 6 हो जाएगा क्योंकि 2 बाहर कॉमन है और ये x भी बाहर चला गया तो ये बच्चे आपके पास फैक्टर बन गया। इन दोनों में से देखें तो बच्चे प्लस का 5 आपके पास कॉमन आ रहा है। ये 5 जो है ये हमारे पास 15 को भी डिवाइड करता है ना पूरा पूरा। तो जब 5 कॉमन आ गया तो ये बच्चे आपके पास x बच गया, फिर प्लस 5 3 जा 15। देखें आपके पास x + 3 और x + 3 सेम फैक्टर्स आ गए, इसका मतलब हमारे पास हमारा आंसर ठीक आ रहा है। तो बच्चे कॉमन फैक्टर्स को हम पहले राइट कर लेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर को हम बाद में राइट कर लेंगे। तो आपके पास क्या है 2x और ये आपके पास क्या है प्लस का 5। दैट इज योर आंसर। बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 3 है 4x का स्क्वायर प्लस 13x और प्लस का 3। हम लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से ब्रेक करवाएंगे तो 4 3 का आपके पास क्या हो जाएगा 12x का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने बच्चे क्या करना है दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि उनको प्लस करें 13 आए और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आए 12x स्क्वायर है। तो बच्चे साइन डिसाइड करें, ये भी प्लस किया ये भी प्लस किया, मतलब हमारे पास दोनों फैक्टर्स प्लस के बनेंगे। ये बच्चों अब हमारे पास देखें कि 13 जो है वो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर बन जाएगा 12x और प्लस का 1x। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास देखिए 12x का स्क्वायर बनता है, इन दोनों को प्लस करें 12 + 1 आपके पास कितना होता है 13x होता है। तो आपके पास बचे फैक्टर्स बन गए। हम यहाँ पे यही फैक्टर्स को राइट कर लेते हैं कि 4x का स्क्वायर प्लस आपके पास बचे 12x और प्लस का 1x प्लस का 3। अब चार वैल्यूज बन गई बच्चे, दो में से कॉमन निकालें फिर अगली दो में से कॉमन निकालें। इन दोनों में से देखें 4 कॉमन आता है और छोटी पावर आपके पास x भी कॉमन आती है, वो हमने कॉमन निकाल ली। ये बच्चे यहाँ से 4 आ जाएगा, 2 टाइम्स x था 1 टाइम बाहर आ गया, यहाँ पे 1 टाइम ऐड हो गया, फिर प्लस 4 3 इधर आपके पास 12 हो जाएगा और ये x आपके पास कॉमन चला गया। इन दोनों में से बच्चे कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है तो यहाँ पे आपके पास ये x + 3 एज इट इज राइट हो जाएगा। ये देखिए x + 3 और x + 3 आपके पास बच्चे आपके पास सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बच्चे ठीक आ रहा है। तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर को पहले लिख देंगे x + 3 को और नॉन कॉमन फैक्टर को बाद में लिख देंगे। तो आपके पास वैल्यू क्या है 4x है और ये आपके पास प्लस का 1 है। दैट इज योर आंसर। बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू है 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का
2। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट किया। अब हम इनको आपस में बच्चे करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 3 2 6x का स्क्वायर आ रहा है। अब बच्चे आप लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस की साइन, यहाँ भी प्लस है, साइन डिसाइड की हमने सबसे पहले, तो दोनों फैक्टर्स आपके पास प्लस के बनेंगे। तो देखिए आपके पास 5 जो है वो कहां पे आता है, हम मल्टीप्लाई करवाएं उन डिजिट्स को तो 6x स्क्वायर आए, प्लस करें तो 5 आए। बच्चे 3 2 6 होते हैं और 3 और 2 को हम अगर ऐड करें तो आपके पास क्या होता है 5x होता है। तो यहाँ पे आपके पास देखें फैक्टर्स डिसाइड हो गए, ये वाले फैक्टर्स ये हमारे पास बन रहे हैं बच्चे जिनको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो देखिए आपके पास ये 3x का स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे राइट हो गया। हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, प्लस का यहाँ पे बच्चे आपके पास 3x और प्लस का 2x और यहाँ पे प्लस का 2 ये वाला यहाँ पे राइट हो गया। अब बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में से देखें 3 भी कॉमन है, छोटी पावर आपके पास बच्चे x भी कॉमन है तो हमने निकाल ली। यहाँ 2 टाइम्स x है बच्चे आपके पास, 1 टाइम बाहर आ गया, यहाँ पे 1 टाइम x आपके पास राइट हो गया। ये 3x बच्चे पूरे का पूरा बाहर चला गया कॉमन फैक्टर की जगह पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया प्लस का 1 आ गया। इन दोनों में से देखें बच्चे आपके पास प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, इधर से आपके पास x बचेगा और ये 2 बाहर चला गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। देखें x + 1 और x + 1 सेम फैक्टर्स आ गए, तो इसका मतलब हमारा आंसर बच्चे ठीक आ रहा है। तो यहाँ पे हम x + 1 कॉमन फैक्टर को पहले राइट कर लेते हैं। ये 3x और ये प्लस का 2 आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर है, इसको हम बाद में राइट कर लेते हैं। दैट इज योर आंसर। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 3y² - 11y प्लस का 6। बच्चा हमने सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 6 3 18y का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे वो प्लस के अंदर है। यहाँ पे साइन किस चीज की है, नेगेटिव की है, यहाँ पे किस चीज की है, प्लस की है। तो बच्चे जब यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे आपके पास प्लस की साइन आ जाए, तो दोनों फैक्टर्स आपके पास कौन से बनते हैं, नेगेटिव के बनते हैं। ये सबसे पहले आपने साइन डिसाइड कर ली। अब आपने क्या करना है कि दो फैक्टर्स ऐसे लेके आए कि उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 18 आए, प्लस करवाएं तो आपके पास 11 आए। तो बच्चे आपके पास 9 और 2 आपके पास ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है आपके पास प्लस का 18y का स्क्वायर, और अगर हम इनको ऐड करें तो जब दोनों साइंस नेगेटिव की हो तो साइन नेगेटिव की आती है और प्रोसेस आपके पास एडिशन का हो जाता है। तो बच्चे आपके पास देखें मिडिल टर्म ब्रेक हो गई इन फैक्टर्स के अंदर। तो हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे क्या राइट करेंगे 3y का स्क्वायर आपके पास बच्चे माइनस का 9y और माइनस का आपके पास 2y प्लस का आपके पास 6, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन के आ गया। यहाँ पे बच्चे चार वैल्यूज में से इन दो में से कॉमन निकाले, इन दो में से ले लें। तो यहाँ पे आपके पास देखें इन दोनों में से 3 कॉमन है, छोटी पावर y भी कॉमन है, वो हमने यहाँ पे निकाल ली। अब बच्चे आपके पास 2 टाइम्स y था तो आपके पास 1 टाइम y बच गया यहाँ पे, फिर -3 3 आपके पास 9 हो गया, ये y कॉमन चला गया। फिर बच्चे इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन आता है आपके पास, ये वाला y आपके पास यहाँ बच गया, यहाँ प्लस की साइन है, यहाँ माइनस है तो बच्चे यहाँ माइनस आ जाएगा और 2 3 आपके पास क्या हो जाएगा 6 यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखें y -3 और y -3 है, इसका मतलब आपके पास आंसर ठीक आ रहा है। तो y -3 फैक्टर को यहाँ पे पहले राइट कर लें और नॉन कॉमन फैक्टर बचे आपके पास ये वाला 3y और ये माइनस का 2, इसको यहाँ पे बाद में राइट कर दें। दैट इज योर आंसर। अब बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 6 है, वैल्यू आपके पास 2y का स्क्वायर माइनस 5y और प्लस का आपके पास क्या है 4 है। हमने क्वेश्चन को बच्चे सॉल्यूशन के बाद एक दफा राइट किया, लास्ट वाली वैल्यू को बच्चे फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास देखें 2 2 क्या आ रहा है 4y का स्क्वायर आ रहा है। बच्चे आपने दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं जिसको हम प्लस माइनस करें तो माइनस का 5y है और मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास प्लस का क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास देखें कि फैक्टर्स को डिसाइड करते हैं, यहाँ नेगेटिव की साइन है, यहाँ आपके पास प्लस की साइन है, तो बच्चे आपके पास दोनों फैक्टर्स किस चीज के बनेंगे नेगेटिव के बनेंगे। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास फैक्टर बन गए कि 4y और माइनस का 1y, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4y का स्क्वायर, जब इनको ऐड करेंगे तो साइन नेगेटिव की है तो आपके पास प्रोसेस क्या आ जाएगा एडिशन का हो जाएगा, तो माइनस का 5y। तो बच्चे आपके पास -5y मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, तो उसकी जगह पे क्या राइट हो जाएगा यहाँ पे 2y का स्क्वायर माइनस का 4y फिर माइनस का y और प्लस का आपके पास क्या आ गया बच्चे 2 आ गया। इन दोनों में से बच्चे कॉमन निकालने हैं, आपके पास 2 भी कॉमन आ रहा है, छोटी पावर y भी कॉमन आ रही है। यहाँ बच्चे y 2 टाइम्स था, 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम यहाँ राइट हो गया, माइनस आपके पास बच्चे 2 2 4 और y बाहर कॉमन चला गया। यहाँ से बच्चे कुछ नहीं कॉमन, माइनस की 1 साइन कॉमन आएगी, ये y फैक्टर यहाँ प्लस है बाहर माइनस है, तो बच्चे यहाँ माइनस आ जाएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखो y -2 और y -2 बच्चे आपके पास आ गया, इसका मतलब हमारे पास आंसर ठीक आ रहा है। तो बच्चे y -2 को कॉमन फैक्टर को पहले राइट कर देंगे और नॉन कॉमन फैक्टर प्लस 2y और -1 जो है इसको हम बाद में राइट कर देंगे। दैट इज योर आंसर। सेकंड लास्ट पार्ट है,
वैल्यू है हमारे पास 4z का स्क्वायर माइनस 11z और प्लस का 6। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहां पे राइट किया। लास्ट वाली वैल्यू को बच्चे हमने फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो देखें आपके पास क्या आ रहा है 6 4 24z का स्क्वायर। बच्चे अगर आपको टेबल आते हैं तो टेबल की वजह से हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए साइन किस चीज की है, नेगेटिव की है, और यहां पे किस चीज की है, प्लस की है। तो यहां पे हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो दोनों माइनस के बनेंगे। साइन डिसाइड कर लिया हमने। माइनस किस लिए बनेंगे, क्योंकि हम दोनों को प्लस करेंगे तो साइन नेगेटिव वाली रहेगी, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस होके आ जाएगा। तो बच्चे आपके पास देखें कि 24 कहां पे आता है, 6 4 24 है, हम दोनों को प्लस करें तो 10 आता है, 6 और 4 को 11 नहीं आता। इसका मतलब हमारे पास वो फैक्टर नहीं बनेगा। हमारे पास बच्चे 8 3 24 होता है। हम यहां पे चेक कर लेते हैं जरा लिख के कि 8z और 3z क्या हमारे पास फैक्टर बनते हैं। 8 3 पर 24 होते हैं, ये तो हमारे पास बन गया। अगर हम इन दोनों को आपस में प्लस करें तो 8 + 3 आपके पास 11z होता है, और मल्टीप्लाई करवाएं तो ये होता है, मतलब आपके पास बच्चे ये फैक्टर जो है ये -11z की जगह पे आ जाएंगे। तो हमारे पास ये सही बन गए हैं। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा कि 4z का स्क्वायर माइनस का बच्चे आपके पास 8z माइनस का 3z प्लस का आपके पास क्या आ गया 6 आ गया। अब यहां पे बच्चे इन दोनों में से देखें 4 भी कॉमन है और छोटी पावर जो है आपके पास z भी कॉमन है। अब यहां पे बच्चे z 2 टाइम्स 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम बच जाएगा। फिर नेगेटिव की साइन 4 2 8 और z आपके पास बाहर राइट हो गया। इन दोनों में से बच्चे माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, -3 बाहर, यहां पे क्या बच गया आपके पास z बच गया। यहां प्लस की साइन है, यहां माइनस है, तो प्लस माइनस आपके पास क्या हो गया माइनस माइनस, ये आपके पास प्लस हो जाएगा। 3 2 आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए z -2 और z -2 सेम एक जैसे हैं, इसका मतलब हमारे पास आंसर बच्चे ठीक है। तो z -2 कॉमन फैक्टर को पहले राइट कर लें, और यहां पे 4z -3 को बच्चे बाद में राइट कर लें। दैट इज योर आंसर। जो हमारे पास लास्ट पार्ट है, हमारे पास वैल्यू लिखी है 6 + 7x - 3x का स्क्वायर। हमने बच्चे क्या करना है, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट करना है। हमने लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ ऑपरेट करवाना है। तो यहां पे साइड पे लिखते हैं आंसर क्या आता है 6 3 18x का स्क्वायर आता है। अब जब साइन डिसाइड करते हैं, यहां प्लस की साइन है, यहां आपके पास माइनस की साइन है, तो हमारे पास बड़ा फैक्टर कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, छोटा फैक्टर माइनस का आएगा। बच्चे देखिए बड़े में से छोटे को निकालेंगे, साइन बड़े वाली आ जाएगी। जब इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास माइनस का 18x का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे आपके पास फैक्टर जो है 9 2 18 होता है, और 9 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास क्या आता है 7x आता है। तो यहां पे मैं राइट कर सकता हूं कि 9x माइनस का 2x, 9 में से 2 को मैं माइनस करूं बच्चे 7x आता है, साइन आपके पास प्लस की, बड़े में से छोटे को निकाल के अलामत बड़े वाली आ जाएगी। जब इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस 9 2 18 और x का स्क्वायर। तो बच्चे क्या आपके पास फैक्टर जो है वो ब्रेक होके आ गया। तो हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया, तो उसकी जगह पे आंसर क्या आ जाएगा 6 + 9x - 2x और माइनस का बच्चे आपके पास 3x का स्क्वायर। इन दोनों में से बच्चे आपके पास कौन सी चीज कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है। तो आपके पास वैल्यू क्या बच गई 2 + 3 2 6 हो गया। फिर प्लस की साइन 3 3 9 और यहां पे आपके पास क्या आ गया x आ गया। अब इन दोनों में से देखें बच्चे नेगेटिव की साइन बाहर, आपके पास छोटी पावर जो x है वो आपके पास कॉमन आ जाएगा, और यहां पे आपके पास बच्चे वैल्यू क्या बच गई, यहां पे आपके पास 2 आ गया, यहां माइनस है तो इधर बच्चे आपके पास प्लस आ जाएगा। ये 3 एट लीस्ट 1 टाइम x बाहर आ गया, 1 टाइम x आपके पास यहां पे राइट हो जाएगा। तो देखिए बच्चे 2 + 3x और 2 + 3x आपके पास सेम एक जैसे फैक्टर आ गए। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो ठीक आ रहा है। तो यहां पे बच्चे आप क्या करेंगे, इस कॉमन फैक्टर्स को 1 टाइम यहां पे एज इट इज राइट कर देंगे 2 + 3x, और यहां पे बच्चे हम क्या करेंगे 3 - x जो है नॉन कॉमन फैक्टर, ये वाला 3 और ये वाला माइनस का x यहां पे राइट हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास। ये जितने भी क्वेश्चन हैं देखें आपके पास 2 2 3 3 स्टेप के क्वेश्चन हैं, और अलजेब्रा के अंदर ये बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं आपके पास। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर पहुंच सके। बच्चे वीडियो को लाइक लाजमी करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।